कोयला जो पाकिस्तान को देगा वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप ये बेहिसी देखें कि एक मुल्क उनके लिए क्या-क्या नहीं कर रहा। जी मुस्लिम उम्मा है और बड़ी ब्रदरहुड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कतई ऐसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तान की मजबूरी का बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया है। पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया था कि वो $400 की साउथ अफ्रीकन कोयले खरीदने से बेहतर अफगानिस्तान से $90 के कोयले खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सस्ता वो कोयला मिल रहा था और वो भी पाकिस्तानी रुपए में खरीदेगा। तो ये जानने के बाद तालिबान ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोयले की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा महंगी कर दी। और ये जानने के बाद पाक मीडिया रो रहा है कि हमने तो तालिबान की इतनी मदद की थी, अब तालिबान हमारा फ़ायदा उठा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर दिखेगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। तो अफगानिस्तान जो है उसने एक फैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। ये बात जो है वो अफगानिस्तान की जो वजारत पेट्रोलियम व मादनियात जो है, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स जो है, उसके स्पोक्स पर्सन ने ये बात की। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान से हम कोयला जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान का कोयला हमको सस्ता पड़ेगा। और अब हुआ यूँ है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान ने एक शिक लगा दी इसके ऊपर। अब पाकिस्तान की भी तो इस पे बंदा क्या बात करे। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे, उन्होंने जो कोयला है उसकी कीमत $90 पर टन से बढ़ा के $200 पर टन कर दी। और उन्होंने कहा जी कि ये अब क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए तो अब हम इसकी कीमत ज़ाहिर बात है बढ़ाएँगे। अब पाकिस्तान चाहता था सस्ती बिजली पैदा करे क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अफ़गानी कहते हैं, तालिबान कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान, वो तालिबान जिसके लिए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब और हम एडवोकेसी कर रहे हैं, वो तालिबान वो अफ़गानिस्तान जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाह रहे हैं पिछले 40 साल से, कहो कि वैसे अब हमने 10-12 साल से कहा है कि हम इसको नहीं बनाना चाहते क्योंकि अब वो अफ़गानी नहीं हमें बनाना देना चाह रहे। तालिबान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी कंपनियाँ जो हमारे लोग हैं वो पाकिस्तान को कोयला भेजते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी हुकूमत से हमारा कोई एग्रीमेंट है, ना पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर से किसी किस्म का एग्रीमेंट है। अगर कोई लोकल अफगानिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो भेजना चाहता है तो वो भेजे, हम उसे रोकेंगे नहीं। उसने अच्छा वो तालिबान देखें, आप इमेजिन करें, आप ये उनकी गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट करें। बात उन्होंने सही की है, लेकिन इट इज अबाउट अ माइंडसेट। उन्होंने कहा जी हमारे लिए पाकिस्तान जो है ना और उसकी जरूरियात इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा जो लोकल ताजर है। लेकिन आप ये बेहिसी देखें कि एक मुल्क उनके लिए क्या-क्या नहीं कर रहा। लाखों अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं। हर स्टेज पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस 2 दफ़ा उनके लिए हो गई। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हमने उनके लिए हमने क्या नहीं किया उनके लिए। लेकिन ये बेहिसी है कि अगर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दे दी है तो करना तो वही है जो करना है। वो अच्छे खासे तेज माइंड के लोग हैं, ऐसे नहीं है जो मतलब हमारे जहनों में जो साल पहले तक जो एक बना हुआ था ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, उलट है उसके। उन्होंने कहा अच्छा अब ये कोयला तो इनको चाहिए, इनकी वैसी चीखें निकली हुई है, उनके पास तो ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम है, अफगानिस्तान की इतने लोग नहीं है, बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, कुछ बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनकी जरूरत से तो मतलब ज्यादा है, उनको तो ना बिजली बनानी है ना कुछ और करना है। अच्छा, उन्होंने रेट जो है वो $200 कर लिया, 30% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर और कुछ और ड्यूटीज लगा दी उसके ऊपर कि आप अगर ये इंपोर्ट करेंगे तो इसका ये रेट होगा। अच्छा, अब मसला क्या हुआ कि यार एक चीज आपके पास पड़ी हुई है, जो खुशफहमियां हमें रहती हैं कि यार ये ऐसा नहीं है, ये तो बस हमें जो भी वहां पे होगा वो हमें वैसे दे देंगे, वो चीज नहीं है ना। पिछली गवर्नमेंट्स वहां पे इस तरह करती रही हैं और न अब जो तालिबान ये जिसको प्रो पाकिस्तान कहा जाता था कि ये तो बस कहेंगे भाई आओ ये तो तुम्हारा मतलब ऐसा है जिस तरह तुम्हारा पाकिस्तान है, बाकी उसी तरह का अफगानिस्तान भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा बेटा हम ये चीजें देंगे और जिस वक्त इनकी रिकग्निशन हो गई
जी मुस्लिम उम्मा है और बड़ी ब्रदरहुड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कतन ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया इसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। इसके बदले हमें भी कुछ ना कुछ उनको बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए सरकार क्या खिदमत हम आपकी कर सकते हैं। वो कोई खिदमत बताएंगे, फिर उनकी मर्जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई डिमांड रखते हैं या कुछ और रखते हैं, वो फिर हमें करना पड़ेगा या करना पड़ता है, तो तब जाके ये चीजें होती हैं। अदरवाइज कहीं पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मुफ्त कोई नहीं है कि आपको कहेगा चलो जी आपका मुश्किल वक्त है। हमारा मुश्किल वक्त तो 1947 से मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी इन 2011 एंड 12, तो उस वक्त हमें शहजाद रॉय का एक सॉन्ग था, उसके ऊपर हमें एडिटिंग सिखाई जा रही थी, तो उसके एक स्टार्ट में एक छोटी सी नरेशन उसने डाली हुई थी शहजाद रॉय साहब ने, और उसमें लिखा था कि मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था तो मेरे फादर कहते थे कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये अजल से ये कहानी शुरू हुई और पता नहीं कब तक ये जाती है कि हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो तालिबान ने बहुत ही चालाकी का काम किया है और मौके पे चौका मारा है। तालिबान का एक्सपीरियंस है अमेरिका के साथ निगोशिएट करने का, तो पाकिस्तान ने तालिबान को हल्के में लेके बहुत ही बड़ी गलती की। और तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अभी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ड्यूरन लाइन पे क्या हो रहा है आपको पता ही होगा। और तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने अमेरिका की कैसे मदद की, उसके लिए भी तालिबान पाकिस्तान नाराज़ है। और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कुछ हमले भी किए थे, उसकी वजह से तालिबान नाराज़ है। तो इसीलिए तालिबान ने अब मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के लिए कोल की कीमत दुगनी कर दी है, मतलब कि $200। और तालिबान को पता है कि $400 की कोल साउथ अफ्रीका से खरीदने से बेहतर वो तालिबान से ही $200 की कोल खरीदेंगे। तालिबान कितना भी पैसा बढ़ाए, जब तक अफ़गानिस्तान में कोयले की कीमत $400 से नीचे होगी तो पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान से ही खरीदना बेहतर होगा। और 90 से 200 बढ़ा कर तालिबान ने पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि अब हम आपके कहने पे नहीं चलेंगे और अब हम अपना फ़ायदा देखेंगे। तो एक तरह से तालिबान ने एक तीर से दो निशाना किया है। और पाक मीडिया जो रो रहा है कि हमने तालिबान की इतनी मदद की थी और तालिबान अब उसका ये नतीजा दे रहा है, तो तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी थी। तालिबान ने इमरान खान को बोला था कि हमारे लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और आपको दुनिया से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इमरान खान दुनिया में जाके भीख मांग रहा था तालिबान के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस भीख में से पाकिस्तान भी कुछ ले लेगा। तो पाकिस्तान ने तालिबान के लिए जो भी किया वो पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए किया, तालिबान ने कुछ नहीं कहा था। तो पाकिस्तान को इस पे अब रोना नहीं चाहिए। और पाक मीडिया ने आखिर में सही कहा कि कोई भी देश किसी भी देश का दोस्त नहीं होता, सबके इंटरेस्ट होते हैं। तालिबान ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोयले की कीमत बढ़ाई, जो तालिबान को करना चाहिए था और तालिबान ने किया। तो इससे पाकिस्तान को सबक लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।